Welcome to all of you. Myself, Lalji Singh. Today, I'm going to explain about the important tools using the Flash CS3. I have already discussed about the various type of tool by which you may learn a lot of functions and their visual effects. Always remember that Flash is a very important package created by Adobe, Adobe, Adobe. Adobe. एडोब कंपनी द्वारा निर्मित फ्लैश जो है एक अति महत्वपूर्ण पैकेज है जिसमें हम किसी भी तरह की डिजाइन्स को क्रिएट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं और विजुअल इफेक्ट्स की सहायता से, लिसन वेरी केयरफुली, विजुअल इफेक्ट्स की सहायता से उसे हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्रभाव डालते हैं जिससे कि वह ड्राइंग, वह ऑब्जेक्ट्स ऑडियंस को यानी दर्शक को, देखने वाले को थोड़े समय के लिए ये लगे कि उस पर मूवमेंट हो रहा है। पेंट प्रोग्राम से फ्लैश की काफ़ी समानताएं हैं। पेंट प्रोग्राम आपने यूज़ किया होगा क्लास 6 में, 7 में, या अब भी आपके पास अगर लैपटॉप है, कंप्यूटर है या फिर टैबलेट या स्मार्टफोन से भी आप यूज़ करते हैं, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करते हैं, तो इनके और इनके बीच काफ़ी समानताएं हैं, ठीक है ना। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज दैट यू हैव टू क्रिएट कर्व, लाइन, ये देखें इधर, ये फ्लैश और पेंट की जो सिमिलरिटीज हैं, जो समानताएं हैं, काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। देयर आर सो मेनी सिमिलरिटी बिटवीन पेंट एंड फ्लैश। फ्लैश डिफरेंट क्या है कि हम यहाँ पे इस के तहत किसी भी ऑब्जेक्ट को रीशेप कर सकते हैं और उस पर एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं, उस पर ऐसा कुछ दृश्यमान विजुअल इफेक्ट्स हम अप्लाई कर सकते हैं, या सपोज दैट जो भी हम शेप फ्लैश में बना रहे हैं, जैसे मान लो सपोज दैट ये हमने बाल बनाना है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी है, तो ये बनाने के बाद या आपने कोई सिंपल सर्किल बना लेते हैं ऐसे, या कोई ट्रेंगल बना लेते हैं ऐसे, वो पेंट में जैसे मान लो बना लिया है, पेंट में बना यस लिया, तो इसके पैरेलल इससे बड़ा या इससे छोटा एक और यहाँ पे बना सकते हो, लेकिन हम इसी को कहें कि बड़ा कर दो तो ये पेंट में संभव नहीं है। पेंट हैज नो फैसिलिटी टू रीशेप योर ऑब्जेक्ट्स, while flash has facility to edit and reshape your objects. Always remember, हमेशा याद रखिए कि हम इसको रिशेप पेंट में नहीं कर सकते हैं। इसके पैरेलल एक छोटा सा सर्कल बना लो, एक यहाँ पे सर्कल बना लो,
या इसी के साइड में एक सर्कल बना लो, ये कर सकते हो। लेकिन यहाँ फ्लैश के थ्रू हम इसे क्या कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देन देयर आर सो मेनी डिफरेंट एंड सो मेनी एडवांस टूल by which you can animate your objects using the flash. देखें, एक और इम्पोर्टेंट, जो फ्लैश के टूल्स हैं जिसमें लाइन टूल है, कर्व है, ये लासो टूल है, इरेजर है, या जो भी संभावित टूल्स हैं, हम इसे सिंगल क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। हम आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ताकि कुछ इसमें जानकारी दे पाएं आपको। एडमिशन नंबर 8216। Yes, sir. 8216 म्यूट कर लो बेटा। Wow. देखें, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है. Yes, sir. दिख रहा है. ठीक है, देखें इसे। Yes, sir. ये फ्लैश विंडो जिसमें हम कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस स्टेज पे, ध्यान से देखो इसको। ये यहाँ पे देखो, जो भी ऑब्जेक्ट्स आप ड्रॉ करके पेंट में जैसे बनाते हो, ये यहाँ पे ये टूल है, ये टूल, इस टूल को यहाँ पे कर सकते हो। फिर ड्रैग करके, थोड़ा सा स्कूल में हमारे प्रेयर हो रहा है तो इसे हो जाने दीजिए, फिर इसको हम लेके आपको दिखा रहे हैं। Okay. बात ना करो, म्यूट कर दो अपने को। म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। क्लियर सुनाई दे रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक, अच्छी बात है, क्लास में ही हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखो, पेंट में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, पेंट में काफ़ी समानताएं हैं, और हम इसके तहत आज हम सोच रहे हैं टूल्स को एक बार रिवाइज कर दिया जाए। तो लिसन वेरी केयरफुली। म्यूट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए अपने को, ठीक है ना?
52 मिनट का समय हमें जहाँ भी कान में अपने नेशनल एंथम सुनाई दे तो हमें उसके सम्मान में खड़ा होना चाहिए, चाहे जिस रूप में हो। इसलिए 52 मिनट का समय नेशनल एंथम के लिए, अपने राष्ट्रगान के लिए समर्पित होना चाहिए। और चाहे जिस रूप में भी अगर आपको सुनाई देता हो, टीवी में भी सुनाई देता हो, तो हमें खड़ा होना चाहिए। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। 52 मिनट्स होता है कि 52 सेकेंड्स? 52 मिनट नहीं होता है सर, सेकंड होता है। हाँ सेकंड होता है, सॉरी सेकंड होता है। हाँ सेकंड होता है बेटा। यस यस, सॉरी फॉर दैट, ये सेकंड होता है। देखें इधर 52 सेकंड्स का समय होता है ना। तो उसके रिस्पेक्ट में, उसके सम्मान में हमें खड़ा होना चाहिए। आपको हम अपने टॉपिक पे ले चलते हैं। देखें यहाँ पे जो भी ये संभावित टूल्स आप देख रहे हो, ये क्या है? फ्लैश के ये टूल्स हैं, ठीक है ना। जैसे पेंट देखा होगा आपने, पेंट प्रोग्राम, इसमें इरेजर होता है, इसमें लाइन होता है, इसमें सारी चीज़ें आप देख पाते हो, सेलेक्ट करते हो। टूल्स क्रिएटेड द कंटेंट ऑफ ए मूवी, सेलेक्ट द स्केल, ड्रा, पेंट, क्रिएट टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आप देख पाओगे। और जो भी इसमें से एक टूल को सेलेक्ट करना हो, आप सेलेक्ट कर सकते हो, बाय विच यू कैन क्लिक ऑन एनी टाइप ऑफ टूल कर सकते हैं। आगे देखें, ये पैनल है जिसमें कि हम इसकी प्रॉपर्टीज सेट करेंगे। ये देखो यहाँ पे प्ले हेड है, कोई बात कर रहा है म्यूट कर लो अपने को, बात ना करिए। उजाला गौतम, कृति मिश्रा, बात बंद करिए, म्यूट करो अपने को, नहीं तो हम आपकी आवाज़ सुनेंगे कि हम बताएंगे। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो, हमने फ्लैश के विंडो के तहत एक यहाँ पे देखो ये प्ले हेड होता है, दूसरा ये फ्रेम होता है। इसमें आपने क्या क्या इंग्लिश यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जिसमें कि साउंड भी है, आइज, लिप्स, नोज, ये सारी चीज़ें हम एक एग्जाम्पल के तौर पे उसको नेम कर दिए हैं ना, बाय नेम हम। तो यहाँ पे सीक्वेंस में इसको लगा दिया गया, और हम जब इसे प्ले करेंगे अल्टर और एंटर, तो ये क्या है, मूव करेगा, बढ़ेगा, ये आगे चलाएगा। इसमें छोटे छोटे फ्रेम होते हैं बेटा, फ्रेम लाइक फिल्म्स, फ्लैश मूवी, divide lengths of time into frames which are organized on the timeline.
टाइमलाइन पे छोटे छोटे फ्रेम के रूप में, छोटे छोटे सेगमेंट के रूप में जो है क्या होता है वो ऐसे चलता है। तो जैसे आप सपोज दैट आप स्मार्टफोन में भी देखे होंगे कि हम कई सारे जो इमेजेस हैं उनको हम क्या करते हैं कि 10 इमेज का या 15 इमेज का या 20 इमेज का एक स्लाइड बना लेते हैं और उसको शो कर देते हैं। स्लाइड को क्या करेंगे, शो कर देंगे। तो सीक्वेंस में फोटो आता है, स्मार्टफोन में भी देखा है, टैबलेट में भी देखा है। छोटे छोटे फ्रेम्स बना दिए जाते हैं और उसमें हम देखेंगे तो सीक्वेंस 1 बाय 1 एक एक इमेज क्या होता है, म्यूजिक के साथ आता है या म्यूजिक के साथ। ये सर स्लाइड शो। हाँ, हम स्लाइड शो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेम अपने ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो आपने एक सर्कल बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया, कुछ साउंड उसमें ऐड कर दिया, कहाँ पे, स्टेज पे। और जब उसको हम प्ले करेंगे तो सीक्वेंस में वो आएगा। जैसे पहले हमने साउंड इमेज ऐड किया तो इमेज आएगा, पहले उसके बाद फिर साउंड किया है तो साउंड आएगा। और ये फ्रेम्स जो हैं छोटे छोटे, लाइक द फिल्म फ्लैश मूवी डिवाइड लेंथ ऑफ टाइम इनटू फ्रेम। लेंथ ऑफ टाइम का मतलब है जैसे 2 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स का टाइमिंग हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कि एक दूसरे फ्रेम के बीच जो गैपिंग है, जो स्पेसिंग है वो कितना हो जाए, 2 सेकेंड 4 सेकेंड का समय। अगला है फ्रेम दैट डिफाइन ए चेंजिंग इन व्हाट इज डिस्प्लेड इन मूवी ऑफ इंक्लूड फ्रेम एक्शन टू मॉडिफाई ए मूवी। These are the action. When you open a new blank movie document, it contains one layer with one blank keyframe. जब भी कोई हम मूवी टाइप का ऐसे क्लिप्स बनाने की कोशिश करें तो उसमें जो छोटे छोटे फ्रेमिंग है वो एक तरह से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो आए। देखो जैसे यहाँ पे की फ्रेम विथ कंटेंट, जब कंटेंट नहीं रहेगा तो ये ब्लैंक दिखाएगा, कंटेंट रहेगा तो ये ऐसे दिखाएगा। इम्पटी देखो ऐसे दिखा रहा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और जब कोई कंटेंट होगा ना तो वो ऐसे दिखाई देगा पॉइंट वाइज। देखो यहाँ पे इम्पटी स्लॉट फॉर ए न्यू फ्रेम। अब ये जो छोटे छोटे सेगमेंट देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे सेगमेंट ये इम्पटी स्लॉट्स हैं जो खाली हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। और जब इसमें कुछ ला देंगे, लाने का क्या लाएंगे आप, कि फ्रेम लाएंगे, ऑब्जेक्ट्स लाएंगे। जब भी कंटेंट आएगा तो ये ऐसे दिखाई देगा और फ्री है तो ऐसे दिखाई देगा, लाते जाएंगे। और ये इसके बीच आने का क्रम जो है हम निर्धारित कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 एक्शन है, हेयर है, आईज है, नोज है, इसलिए हम सीक्वेंस से लगा लेते हैं, ऐसे लगा लेते हैं। ग्राफिक्स किस किस का यहाँ पे एनिमेशन आप दे पाएंगे, यहाँ पे देखें, लेयर्स आर लाइक मल्टीपल फ्रेम स्ट्राइप स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, ईच विद इन अ डिफरेंट एलिमेंट दैट अपीयर्स ऑन द स्टेज। क्या क्या हो सकता है इसमें, देखो ग्राफिक्स है, एनिमेशंस है, टेक्स्ट है, साउंड्स है, बटन है और फ्रेम एक्शंस है। इतनी चीज़ों को आप फ्लैश के विंडो में हम स्टेज पर लगा सकते हैं। बिल्कुल सुनिए ध्यान से, इतनी चीज़ों को हम लगा सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट्स को एनिमेशन देने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट्स को सिंबल में कन्वर्ट करना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ यू वांट टू एनिमेट एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट देन यू शुड चेंज द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इनटू सिंबल। सिंबल में कन्वर्ट करना होगा। सिंबल्स आर एलिमेंट यूज्ड टू रिज्यूम विद इन अ मूवी टू रिड्यूस फाइल साइज। टाइप्स ऑफ सिंबल इंक्लूड ग्राफिक्स बटन, मूवी क्लिप्स, साउंड फाइल एंड टेक्स्ट। सिंबल्स देखो क्या होता है, Symbols are elements you resume within a movie, reduce file size. ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, these are very important, पहले सुन लो इस बात को, बता रहे हैं आपको। किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, जैसे मान लो आपने एक ये बॉल बना रखा है, तो अगर इसको एनिमेट कराना चाहते हो तो सबसे पहले इसको हम पे चेंज करेंगे। पहले तो ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद इसको कन्वर्ट करेंगे सिंबल में। इस सिंबल में इट शुड बी चेंज इनटू सिंबल में।
सिंबल में इसे कन्वर्ट करना होगा, अभी हम इसको एनिमेट कर पाएंगे। याद रखें, उस पे हम बताएंगे, 3 पॉइंट होंगे उस पे सिंबल में कन्वर्ट करने का भी, लेकिन इसे जाने कि सबसे पहले इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। When you drag the symbol from a library to the stage, you create an instance of the symbol. जब इसे हम ले जाएंगे, स्टेज पर ले जाएंगे, फ्लैश के विंडो के अंदर जो स्टेज का हिंदी में आप मंच कर सकते हो। तो कोई भी कलाकार अपनी कला को प्रदर्शित करता है तो कहाँ पे करता है? मंच पे, स्टेज पर। यहाँ पे कला प्रदर्शन से मतलब यह है कि जो हम फ्रेम बनाए हुए हैं, उस छोटे छोटे फ्रेम को हम क्या करेंगे? यहाँ पे स्टेज पर लगाएंगे। तो यहाँ पर सूर्यांश सिंह, सूर्यांश म्यूट योरसेल्फ। अब देखें भाई, अब इसमें आ जाएगा ट्विनिंग। ट्विनिंग में मोशन ट्विन होगा और शेप ट्विन होगा। समझो उस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चल रहा है बेटा। मैंने बताया ट्विन इज एन एनिमेशन दैट इज क्रिएटेड बाय specifying a stage for an object property in one frame and other state for the same objects in another frame. Flash calculate the value of the object properties in between those two frames. The term tween comes from the phrase in between. Tween का मतलब क्या? In between. एक फ्रेम से दो फ्रेम के बीच जो गैप ट्यूनिंग है, जो स्पीड है, जो टाइमिंग है, उसको हम कहेंगे। एंड ट्वीन इज एन एनिमेशन दैट इज क्रिएटेड बाय स्पेसिफाइंग ए स्टेट फॉर एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। उसको हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी से उसको हम बदल सकते हैं, उसके अंदर जो टाइमिंग है बढ़ा सकते हैं। समझो बात को। हमें जहाँ तक जानकारी है, आप में से आधे लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले इन चीज़ों को समझना जरूरी है कि ये हम क्या बोल रहे हैं और क्या समझा रहे हैं आपको। ट्विन, वंस अगेन, ए ट्विन इज एन एनिमेशन दैट इज क्रिएटेड बाय स्पेसिफाइंग ए स्टेट फॉर एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी in one frame and another state for that same objects in another frame. While Flash supports 3 different types of tuning. कौन कौन है भाई? मोशन ट्विन, शेप ट्विन। पहले दो पे फोकस करो। एक क्लासिक ट्विन्स, थोड़ा सा उसको हम बात के लिए देखते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट के साथ देखो, मोशन ट्विन आर पावरफुल and simple to create. Motion twin allow you to create most twinned effects. इसमें जो स्पीड है, जो मूवमेंट है, जो एक गति है, उसको हम देंगे। और ये खास तौर पे इमेज के लिए, जो स्टिल इमेजेस हैं, जैसे डिजिटल कैमरे से फोटो ली गई हैं, उसको हम एनिमेट कर सकते हैं। अब जो शेप ट्विन की बात करते हैं, the shape twin allow you to draw a shape at one specific frame in the timeline. जैसे शेप ट्विन जो है स्पेशली डिजाइन फॉर शेप। कौन सा शेप? जैसे सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, है ना। तो ये जो शेप ट्विनिंग की बात जहाँ तक की जाए, शेप ट्विनिंग में देखें, हम किसी भी शेप पर, किसी भी आकृति पर, किसी भी साइज पे, जैसे मान लो हमने ट्रायंगल बना दिया, तो शेप के लिए हमने क्या किया? शेप ट्यूनिंग। शेप ट्यूनिंग स्पेशली डिजाइन फॉर द शेप क्रिएटेड बाय यूजर्स लाइक ट्रायंगल, सर्कल, सो मेनी स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय यूजर्स। आप जान लीजिए, ये समझ लेंगे तभी आगे हम चल पाएंगे कि जो मोशन ट्विन है और शेप ट्विन है। शेप ट्विन हम किसी भी जो छोटे छोटे शेप हैं, जो छोटे छोटे आकार हैं, उनके लिए हम डिज़ाइन करते हैं। और कन्वर्ट करने से पहले, यहाँ पे एनिमेशन देने से पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? सिंबल में। ये बात याद रखेंगे।
बार बार इन चीज़ों को फोकस ना करना पड़े। किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेशन देने से पहले आप उसको क्या करोगे, उसको सिंबल में कन्वर्ट करोगे। ये बात एकदम याद रखना। सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। Once again, shape twin allow you to draw a shape at one specific frame in the timeline and change that shape or draw another shape it another specific frame. Flash then interpolates the intermediate shape for the frame in between, creating the animation on one shape, morphing to another. यहाँ पे देखें कैसे हम इंसर्ट करेंगे की फ्रेम्स को। Method for animating an object are a set of objects in a relation to each other by using articulated structure of bones. Bones allow the symbol instance and shape objects move in the complex and necessary way within a minimum design effort. कम प्रयास में एक बहुत ही अच्छा आकर्षक तरीके से हम इसको अपने ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखें आगे, इसमें समय कम है इसलिए थोड़ा सा हम आगे चल रहे हैं। प्लास्टिक ट्विन्स की फ्रेम आर, ये आपके बुक में नहीं होगा लेकिन आपको बता दें, की फ्रेम आर फ्रेम इन विच ए न्यू इंस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट्स अपीयर्स। कोई भी न्यू जो ऑब्जेक्ट्स है या इंस्टेंस है यहाँ पे अपीयर होता है। While the classic twins consist a group of individually selectable frame in the timeline, वही टाइमलाइन जो कि हम एक टाइम फिक्स करेंगे, निर्धारित करेंगे। यहाँ पे देखें, यू कैन ऑल्सो ट्विन द पोजिशंस एंड कलर ऑफ द शेप विद इन ए शेप ट्विन कर सकते हैं। आगे बढ़ाएंगे, जैसे मान लो कुछ ऐसे हमें विजुअल इफेक्ट्स बनाने हैं, तैयार करने हैं, तो हम पहले तो इसको ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद इसको हम डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट इंपॉर्ट फाउंड इनटू द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जाएंगे तो बहुत सारे वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको। Action script statement is instruct a movie do something which playing action script can be attached to a frame and object. अब देखो फ्रेम क्या है, एक्शन स्क्रिप्ट अटैच टू द फ्रेम ट्रिगर्ड व्हेन ए मूवी प्लेयर दैट फ्रेम। हम जब रेडीमेड तैयार कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें जब इस शेप को तैयार कर लिया जाएगा तो इन सभी को हम प्ले करेंगे। जैसे आप प्ले करते हो, आप स्मार्टफोन में कोई वीडियो प्ले करते हो तो कैसे देख पाते हो, वो दिखाई देता है आपको, और एक जो उसका प्लेहेड कहेंगे इसको कंप्यूटर की भाषा में, आप उसको प्लेहेड बोलेंगे। जो प्लेहेड ये निर्धारित करता है कि हमारी मूवी अभी कितनी है और कितनी चलनी बाकी है, हमारी करंट पोजीशन क्या है ना। कैसे, यूं ऐसे कोई सिंबल दिखाई देता है आपको, आगे जाता हुआ दिखाई देता है, ऐसे इस स्केल पर ऐसे जाता हुआ दिखाई देता है सर आता है। हाँ, तो ये क्या होता है, ये सर आता, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेहेड। प्लेहेड, ठीक है ना। सर टाइमिंग भी देता रहता है। हाँ, तो इसे हम ये जान पाते हैं कि हमारी जो करंट पोजीशन है क्या है। और टाइमिंग भी देखा होगा आपने कि जैसे अगर ये सर साइड में दिया रहता है, 3 मिनट का है, 4 मिनट का है, 8 मिनट का है, चाहे जितने का है, यहाँ पे आपको साइड में दिखाई देता है। तो सर इस साइड काउंटिंग होते रहती है। हाँ, काउंटिंग होता रहता है, वो बदल, और इस साइड काउंटिंग होती रहती है कि कहाँ तक पहुंचे हैं। तो दीज आर द सिंबल्स। अब जैसे मान लो आपको स्मार्टफोन में भी, आपके पास जो स्मार्टफोन है या टैबलेट है या कंप्यूटर है, उस पर भी देखेंगे ना, तो ये जैसे सिंबल ऐसे बना होता है, देखो ऐसे। ये किसके लिए होता है आप जान पाओगे, ये जो गोल करके इसमें ऐसे कहीं कहीं रेड कलर से होता है, जो कि हमारे पास स्मार्टफोन जब नहीं थे तो क्वालिटी वाले फ़ोन थे जिसमें यूं ऐसे लिखा रहता है, ये पावर के लिए होता है बेटा, है ना। तो ये साइलेंट फीचर्स होते हैं। सर ये क्या होता है? पावर के लिए रेड कलर से ये दिखाया जाता है, पावर बटन। पावर सर बटन। कैसा पावर? किसी भी कंप्यूटर को या मोबाइल को ऑन करने की जो एक तरह से साइलेंट स्विच है, ये
होता है, यही उसका सिंबल है। कहीं कहीं दिखाई देता है, रेड कलर से भी होता है। जो नॉर्मल फ़ोन है, जो स्मार्टफोन नहीं है, उनमें देखेंगे तो रेड कलर से दिया रहता है उसकी। यस सर, आप में से कई लोग देखे होंगे ऐसे करके, और ऐसे होता है गोल, है ना। और ये कहीं कहीं रेड कलर से होता है, कहीं कहीं पे कोई बहुत विशेष कलर से नहीं होता है, लेकिन पावर की पहचान है। जैसे आपको ये बताया गया है कि ये हैश है, ये @ है, वीडियो बनाने के लिए, पावर के लिए स्पेशल सिंबल्स के तरीके से ये हम जान पाते हैं। जैसे हमने अभी बताया आपको, ये हैश है, ये @ है ना। तो कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो कि हमें उस तरह से देखें तो ये जान पाएंगे कि इस तरह की जो शेप्स हैं, इस तरह की जो सिस्टम है, ये हमें पहचान करने के लिए हैं कि अब मान लो हर CPU के ऊपर अगर साइलेंट है, एकदम जो है कोई स्विच नहीं दिख रहा है, तो पावर्स के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? जो ऐसा सिंबल मैंने अभी बताया, यू कैन यूज। इज इट क्लियर? तो लगभग आपका ये समय समाप्त होता है, और अगला जो हम एनिमेशन की प्रक्रियाएं हैं वो आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे बेटा। तब तक आप लोग ट्विनिंग के बारे में खूब अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ट्विनिंग के बारे में यस सर, यस सर, मीटिंग को हम एंड करते हैं, ठीक है ना। ओके सर।